नमस्कार दर्शकों, मैं अमित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे बकलोल स्टूडियो में। आइए जानते हैं कि बॉस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और इसका क्या मतलब होता है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे बकलोल स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही फालतू की बात करने वाले और समय समय पर कई मंचों पर गालियों से सम्मानित जाहिल साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच अमित जी फॉर दिस नाइस इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इधर उधर ज़रूर हुआ है, आई मीन काफ़ी कुछ उल्टा सीधा आपने बोला है, बट आई विल एडजस्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब तक मेरी पूरी बात ख़त्म नहीं होती हुई तब तक आप बीच में नहीं बोलेंगे। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वेल, बॉस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की जनरेशन इसको काफ़ी जानना चाहती है कि ये किस तरह की बीमारी है जो हमारे समाज में दिन पर दिन फैलती ही जा रही है। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च और बहुत सारा अध्ययन किया है, जिससे मुझे यह जानकारी जो प्राप्त हुई है वो इस तरह की है कि आज से तकरीबन 3,500 साल पहले, यानी कि 1500 बीसी में एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए थे हमारे रुकमत दास। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उस समय, उसका नाम था माँ की आँख। इस माँ की आँख नामक पुस्तक में बॉस की उत्पत्ति के बारे में पेज नंबर 12 और पैरा नंबर 2 पर बताया गया है कि एक समय पर एक कुत्ता और एक सांप दोनों ही आपस में झगड़ा कर रहे थे। ये तकरीबन आज से 4,000 साल पहले की बात है, बट उन्होंने ये अपनी पुस्तक में आज से 3,500 साल पहले लिखा है। मतलब 500 साल का कुछ डिफरेंस है इसमें। तो कुत्ता कर रहा था भौं, सांप कर रहा था श्श। और ये जो वाक्या है, मैं खुद, आप सोचिए मत, मैं खुद ये वाक्या आज से 4,000 साल पहले खड़े होकर एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक्चुअली मैं आपको और दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा पुनर्जन्म है वो 32,000वां पुनर्जन्म है। और जिस समय ये वाक्या कुत्ते और सांप के बीच में हो रहा था वो मेरा आई थिंक 64th या 65th पुनर्जन्म था। तो अमित जी, मैं बैक टू द टॉपिक आता हूँ। वो जो कुत्ता था वो भौं और जो सांप था वो भौं भौं। तो मुझे वो जो दूर से साउंड किया वो किया बॉस। और मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों लोग मिलकर बॉस को जो है बुला रहे हैं, जिससे इनका जो ये मैटर है वो सॉल्व हो सके। ये बॉस तो अपने वजूद में उसी दिन से आया, आज से 4,000 साल पहले। और इस पुस्तक में आगे यह तो नहीं बताया गया है कि उनका मैटर सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इस बॉस जो शब्द की है वो उत्पत्ति हुई। फिर इसी कड़ी में आगे चल के बॉस का मतलब क्या होता है वो भी माँ की आँख नामक पुस्तक में बताया गया है। मैं कोट कर देता हूँ, पेज नंबर 32 पैरा नंबर 4 पर आप पाएंगे कि रुकमत दास जी ने देखिए कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि बी से जो होता है वो बकवास, ओ से होता है आउटडेटेड, एस से होता है सेंसलेस। और चूँकि उस ज़माने में इंग्लिश का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो दूसरे एस का मतलब नहीं मिल रहा था क्या है। फिर भी रुकमत दास जी ने देखिए अपनी बुद्धिमत्ता का कितना अच्छा उदाहरण दिया है। दूसरे एस का मतलब उन्होंने बताया है सुअर की औलाद। दर्शकों को और अमित जी, मैं आपको एक बात यहाँ पर नोट कराना चाहूँगा कि आज से 3,500 साल पहले ही रुकमत दास जी ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये बता दिया था कि आज का बॉस कैसा होगा।
जो कि बिल्कुल फिट बैठता है उन्होंने जो अपनी इस पुस्तक में बताया है। बट आज के जो कुछ मॉडर्न ऑथर हैं उन्होंने भी बॉस जो शब्द है उसको रीडिफाइन किया है। उन्होंने बॉस शब्द का मतलब बताया है बी ऑन सेफ साइड, विच इज अगेन फैक्चुअली करेक्ट। एंड देन जी इसी माँ की आंख नामक पुस्तक में पेज नंबर 64 एंड पैरा नंबर 12 पर ये बॉस के इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है। रुकमत दास जी लिखते हैं बॉस को दो तरह के लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पहला जो होता है वो होती है लड़की। लड़की ज़रूरी नहीं है वो चाटू हो या ना हो, उसका जो है लड़की ही होना काफ़ी होता है। इसमें जो दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर बताया गया है वो है लड़का, जिसका चाटू होना मैंडेटरी है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं बॉस को दो ही तरह के लोग पसंद आते हैं, एक लड़की और दूसरा चाटू लड़का। कितनी ही सुंदर बात रुकमत दास ने आज से 3500 साल पहले लिख दी। देखिए अमित जी, आप आजकल के ही उदाहरण देख लीजिए। आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो बॉस होता है, अगर उसके अंदर 15 लोग काम कर रहे हैं जिसमें से 10 लड़की और 5 लड़के हैं, तो आप पाएंगे कि इस बॉस को उन 10 लड़कियों के नाम, चेहरे और उनके एड्रेसेस की वो कहाँ से आती हैं यह तक पता होगा। वहीं आप दूसरी तरफ पाएंगे कि उन 5 लड़कों में से इस बॉस को 2 लड़कों के नाम में कंफ्यूजन रहता है कि इसमें से अमित कौन है और सुमित कौन है। ही इज नॉट श्योर एट ऑल। ऐसे बॉस को तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जय हो चमड़ेश्वर महाराज की। जाहिर साहब, समय की कमी के कारण मुझे आपका मुंह बंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बॉस के बारे में इतनी डिटेलिंग में जानकारी दी जिससे मेरे और मेरे दर्शकों के ज्ञान में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। लेकिन कमाल है, कितनी फालतू की बात करते करते आप कितना सारा सच बोल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी, वापस अपने शो पे मत बुलाना, बता रहा हूँ मैं।